मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू व मारू परिवार द्वारा मनासा नगर के उषागंज में स्वास्थ्य सेवा और जन कल्याण के नए अध्याय की शुरुआत की, जिसमें माधवम हॉस्पिटल का शुभारंभ 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे हुआ। इस अवसर पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सदस्य बंशीलाल गुर्जर, जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा, नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, सुवासरा विधायक हरदीप सिंह डंग, गरोट विधायक चंद्रभान सिंह सिसोदिया व नीमच बीजेपी जिलाध्यक्ष हेमलता खंडेलवाल, मंदसौर बीजेपी जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित द्वारा माधवम हॉस्पिटल का रिबन काट कर पूजन अर्चन कर शुभारंभ किया गया। मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू व मारू परिवार मनासा द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत भाषण में अनिरुद्ध माधव मारू ने अपने दादाजी कन्हैयालाल व पिताजी रामेश्वर मारू के द्वारा अस्पताल को लेकर देखे गए सपने को आज साकार करते हुए देखने की बात रखी गई। वहीं डॉक्टर राधिका मारू ने कविता प्रस्तुत की। माधवम हॉस्पिटल के शुभारंभ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी वीडियो जारी कर मारू परिवार को बधाई दी। कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य बंशीलाल गुर्जर, सांसद सुधीर गुप्ता, पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल व उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने बधाई स्वरूप उद्बोधन दिया। मनासा में माधवम हॉस्पिटल में डॉक्टर सर्वेश मारू MBBS, MD मेडिसिन व डॉक्टर राधिका मारू MBBS, MD पैथोलॉजी सहित अन्य योग्य चिकित्सकों द्वारा व स्टाफ द्वारा स्वास्थ्य सेवा 24 घंटे प्रदान की जाएगी। शुभारंभ अवसर पर कई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, बीजेपी कार्यकर्ता, मारू परिवार, आमजन व पत्रकार साथीगण मौजूद थे। कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का डॉक्टर सर्वेश मारू ने आभार व्यक्त किया व कार्यक्रम का सफल संचालन मनासा नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि अजय तिवारी द्वारा किया गया। देखिए क्या कहा माधवम हॉस्पिटल को लेकर जनप्रतिनिधियों ने। हम ये विश्वास करें कि जिस संकल्प के साथ सर्वेश और राधिका जी यहाँ आई हैं, वो उस विश्वास को कायम रखेंगे और यहाँ आने वाले हर व्यक्ति की पीड़ा को हरने का काम करेंगे, उनको स्वस्थ करेंगे। भगवान ने हुनर दिया है तो उस हुनर का वो पूर्ण रूप से अपने लोगों को ठीक करने के लिए उपयोग करेंगे। बधाई, शुभकामनाएं सर्वेश को भी, क्योंकि सर्वेश MBBS होने के बाद MD हुए, MD होने के बाद 10 साल जिन्होंने अपोलो में सेवाएं दी है। और हम सब अच्छे से जानते हैं, जब माधव भैया हम इस क्षेत्र में कोरोना के दौरान में आते थे और कोई दिक्कत आती थी तो सीधे माधव भैया सर्वेश को, और सर्वेश एक माध्यम बन गया था कि कैसे हम इस सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाएं। आज हम जानते हैं कि जो एक्सपर्टाइजेशन है सर्वेश का, वो अपने आप में अद्भुत है और ये आज की फैमिली का नीड है सबका, कि डायबिटीज, BP, किडनी फेलियर, थायराइड, ये आम बीमारियां होती चली जा रही है और इससे क्योर एंड प्योर होने के लिए किसी एक पारिवारिक सदस्य की आवश्यकता रहती है। और हमारे इस क्षेत्र के लिए सर्वेश एक पारिवारिक सदस्य है, जिसको हर कोई कैसे भी कहीं भी ढूंढ के बुला सकता है कि सर्वेश भैया हम आ रहे हैं और हमें आपकी सेवाओं की जरूरत है। और मैं एक पंक्ति में पहले तो बधाई देता हूँ डॉक्टर राधिका को। उन्होंने जो कविता लिखी उसमें ये बात लिखी कि राम वापिस आए, तो आगे कुछ कहने की गुंजाइश है नहीं। जो मूल की तरफ लौटता है वो भूल नहीं करता। वो व्यापारी होगा तो लौटेगा नहीं, पर परोपकारी होगा तो जरूर लौटेगा। मैं आज दादा के चरणों में नमन करता हूँ। मैं अपने पारिवारिक कार्यक्रम में आया हूँ। पूरी दादागिरी से मुझे बुलाया गया है तो मैं मारू परिवार को वजह से बधाई देता हूँ। सर्वेश ने अपनी क्षमता और योग्यता कोरोना से लेकर कैसे हॉस्पिटल के सामने उन्हें अपनी साबित की है,
कितनी प्रतिष्ठा के बाद कोई छोटे स्थान पर लौट कर नहीं आता। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग इस बात से दुखी हैं कि वो अपने बच्चे को महानगर में तो पोस्ट कराना चाहते हैं, अपने गांव वापस बुलाना नहीं चाहते। इसके लिए मैं माधव जी को जैसे बधाई देता हूं कि आपने दादा की इच्छा पूरी करने के लिए एक बड़ा साहसिक कदम उठाया और बच्चों ने जिस प्रसन्नता और आत्मीयता के साथ इसे स्वीकार किया, वो बच्चे हैं, लेकिन मैं उनको बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। मां नर्मदा आप पर कृपा करें, आप व्यापार में भी सफल हो, परोपकार भी आपके हाथ से हो, जो आपके परिवार की पुण्याई है। यही शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री, वरिष्ठ नेता, वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार में हमारे वरिष्ठ मंत्री, मेरे अब मुझे माधव भैया ने भी कहा कि मेरे बड़े भाई, और आपने भी कहा बड़े भाई, ईमानदारी से अगर ये दोनों मेरे पास खड़े हो जाए तो कौन बड़ा भाई। ये जितने आगे की पंक्ति में सब बैठे हैं, अगर सब खड़े हो जाए, मैं इनके पास खड़ा रहूं तो कौन बड़े। ऐसे हमारे बड़े भाई परम श्रद्धेय आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय बच्चीलाल जी, लोकसभा के लोकप्रिय सांसद मान्यवर सुधीर गुप्ता जी, हमारे पूर्व मंत्री जावत के विधायक मान्यवर ओम प्रकाश सकलेचा जी, पूर्व मंत्री और अभी वर्तमान में सुहासरा से विधायक भाई हरदीप सिंह डंग जी, नीमच से विधायक आदरणीय दिलीप भाई परियार जी, हमारे गरोड से विधायक मान्यवर चंद्र सिंह जी, दोनों जिले के जिला अध्यक्ष बहन वंदना जी, राजेश दीक्षित जी, और मंचा सिंह हमारे मनासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक भाई माधव मारू जी। जोरदार जरा ताली बजा करके स्वागत करें। और मंच पर उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठजन, सभी संगठन के हमारे प्रमुख बैठे हैं, और आज के इस बहुत ही गरिमामय समारोह में उपस्थित बहनों और भाइयों, सभी अधिकारीगण, कर्मचारी बंधु, पत्रकार मित्रों, अद्भुत कार्यक्रम है और मन को बहुत प्रसन्नता है। जैसा भाई माधव जी ने कहा कि स्वर्गीय कन्हैयालाल जी मारू और रामेश्वर दादा के बारे में कहा, मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। मुझे तो सानिध्य उनका खूब मिला। वो तो माधव भैया और जो परिवार में है उनमें एक, मुझे भी एक परिवार का छोटा बेटे के रूप में ही वो मानते मुझे। मैं शब्दों में नहीं कह सकता, उनका अपार स्नेह था, खूब स्नेह रहा मेरे ऊपर व्यक्तिगत रूप से। दोनों का, दादाजी के भी संपर्क में मैं रहा हूं, आया हूं, और बहुत शुरुआत के दिनों में ही मनासा मेरा आना जाना, कुकड़ेश्वर मनासा खूब रहा। तो ये तो पारिवारिक कार्यक्रम ही है वास्तव में, और मैं आज परिवार की तरफ से ही यहाँ उपस्थित हुआ हूं। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई उप मुख्यमंत्री की दृष्टि से यहाँ खड़ा हूं। मैं परिवार के एक सदस्य के रूप में खड़ा हूं, और ये वास्तव में बहुत बड़ी उपलब्धि मनासा पूरे क्षेत्र के लिए की है। और जैसी दादा की इच्छा थी, वास्तव में वो इच्छा सबने पूरी की है। डॉक्टर सर्वेश, डॉक्टर राधिका, उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान करते हुए वैसा काम करेंगे जैसा उन्होंने सोचा। और ये चिकित्सा का क्षेत्र वास्तव में सब लोग जानते हैं इस बात को कि जब कष्ट में होता है व्यक्ति तो वो परमात्मा को याद करता है, उसके बाद सीधे डॉक्टर को याद करता है। जब पेशेंट होता है और जब डॉक्टर पास में होते हैं, चिकित्सक पास में होते हैं, और जो उनका जो सारा स्टाफ रहता है और जो सेवा वो लोग करते हैं, उस समय वास्तव में ईश्वर का रूप ही दिखता है उनमें, ईश्वर का रूप दिखता है। और परमात्मा के बाद वो डॉक्टर को ही मानते हैं। ये हम सब के लिए वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है। मैं माधव भैया को भी
बहुत धन्यवाद दूंगा पूरे मारू परिवार को। ये बहुत बड़ा पावन और बहुत ही पवित्र कार्य इस मनासा की धरती पर किया है। ये वास्तव में जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। एक बार जोरदार ताली बजा करके मारू परिवार के लिए जोरदार स्वागत करें। उन्होंने बहुत ही बड़ा काम यहाँ पर किया है। मैं केवल एक ही बात और कहूंगा कि हम सब जानते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे जितने भी स्टाफ के लोग हों, डॉक्टर हों, आधा कष्ट तो उनकी बोली से दूर हो जाता है। आधा कष्ट पेशेंट आता है और मरीज जब वहां पर पेशेंट अगर खड़ा रहता है, डॉक्टर हो, जो भी काम करने वाले, अगर उनने लाड़ प्यार से, उनने अच्छी भाषा में अगर बात कर ली, प्यार से बात कर ली, तो कष्ट आधा दूर हो जाता है। तो मैं तो सर्वेश के बारे में तो जानता हूं कि सर्वेश का व्यवहार है। राधिका तो खैर अभी कविता में सब बताया उनने, लेकिन मैं ये कहूंगा कि पूरा स्टाफ, केवल दोनों नहीं, स्टाफ में जितने काम करने वाले हैं, छोटे बड़े सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। छोटा से छोटा काम करने वाला भी सर्वेंट होता है अस्पताल में, उसके व्यवहार पर बहुत सारी बातें निर्भर होती है। मैं यही कहूंगा कि वो सब अपना व्यवहार अच्छा रखे, आने वालों के साथ अच्छा व्यवहार हो, संतुष्ट हो जाए। जब वो जाए तो 10 लोगों के बीच में, 50 लोगों के बीच में माउथ पब्लिसिटी करे। विज्ञापन नहीं, ये माउथ पब्लिसिटी होगी कि जब यहां से कोई पेशेंट अगर अच्छा होकर के जाएगा तो वो 50 जगह बात करेगा कि भाई वहां गया था, बहुत अच्छा स्टाफ है, अच्छा इलाज हुआ, अच्छा व्यवहार है। ये सारी बातें अस्पताल के लिए बहुत जरूरी है। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि उन सब बातों को आप करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।